नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने वाली सरकारों की सुप्रीम कोर्ट ने सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी है। ऐसा फैसला सुनाया है कि जिसके बाद से सरकार के रहनुमाओं की नींदें उड़ गई हैं। मोदी शाह सोच भी नहीं सके, सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में बड़ा फैसला सुनाते हुए मोदी सरकार की हालत को पस्त करके रख दिया। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के साथ खिलवाड़ करने पर भी एसबीआई समेत कई बैंकों की क्लास लगा दी है, जिसके बाद से सियासत में हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल पिछले करीब 6 साल में राजनीतिक दल बड़े बड़े कॉरपोरेट से मोटा चंदा चुनावी बॉन्ड के जरिए ले लेते थे, जिसके जरिए उन्हें टैक्स में छूट मिल जाती थी और उनका नाम भी देश के सामने नहीं आता था और सरकार कमाई को खूब खर्च करती थी। लेकिन अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सबके पसीने छूट गए हैं, क्योंकि कोर्ट ने अपने फैसले में कई बड़ी बातें कही हैं। साथ ही राहुल गांधी ने जो बात कही थी वो भी सच साबित हुई है, जिसके बारे में आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है वो भी जान लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है दोस्तों। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताया है और इस पॉलिसी को रद्द कर दिया है। कोर्ट का कहना था कि चुनाव बॉन्ड की योजना सूचना के अधिकार आरटीआई के खिलाफ है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो 2019 से अब तक की जानकारी तलब करे। बॉन्ड जारी करने वाले एसबीआई को ये जानकारी देनी होगी कि अप्रैल 2019 से लेकर अब तक कितने लोगों ने कितने कितने रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। एसबीआई 3 हफ्ते में ये जानकारी देगी। उसके बाद चुनाव आयोग जनता तक ये जानकारी पहुंचाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चुनावी बॉन्ड का मतलब क्या है और अब इसका असर क्या होगा। रिपोर्ट्स की माने तो चुनावी बॉन्ड को सरकार ने आरटीआई के दायरे से बाहर रखा है, यानी आम जनता आरटीआई के तहत चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी नहीं मांग सकती है। जबकि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा वोटर्स का हक है कि वो पार्टियों के फंड के बारे में जानकारी रखिए। चुनाव आयोग को भी इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी। सरकार की दलील थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल फंडिंग में ब्लैक मनी और गड़बड़ झाला रुक सकेगा, जबकि कोर्ट ने कहा काला धन रोकने के दूसरे रास्ते भी हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब चुनावी बॉन्ड को ना बैंक बेच सकेगा और ना जमा कर सकेंगे। जिन बैंकों में किसी का खाता है वे अब पार्टियों के खाते में चुनावी चंदा जमा नहीं कर सकेंगे। एसबीआई को राजनीतिक दलों द्वारा इनकेस कराए गए चुनावी बॉन्ड का विवरण प्रस्तुत करना होगा। वहीं इनकेस नहीं कराए गए इलेक्टोरल बॉन्ड की राशि खरीदार के खाते में वापस करनी होगी। इस मामले में सोशल मीडिया पर भी हाहाकार मचा हुआ है दोस्तों। कई बड़े वरिष्ठ पत्रकारों ने सवाल उठाए हैं। पत्रकार दीपक शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मोदी सरकार को बड़ा झटका। कॉर्पोरेट से मोटी रकम वसूलने वाली गोपनीय इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया। लगता है चंद्रचूड़ भी देश का मिजाज समझ रहे हैं। वहीं एक और यूजर ने पीएम केयर्स को लेकर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला, लगे हाथ पीएम केयर्स फंड को भी फरिया ही लेना चाहिए। हालांकि ये ढीठ सरकार इसका भी कोई तोड़ निकाल लेगी। चोरी और सीनाजोरी इसका धर्म बन गया है। एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि साल 2018 से 95 से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड सीधे बीजेपी को मिले हैं और ये सिर्फ इत्तेफाक है, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट से जनता को इंसाफ मिला। एक और यूजर ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए लिखा है कि राहुल गांधी एक बार फिर से सही साबित हुए। इलेक्टोरल बॉन्ड को उन्होंने 2019 में ही गैर कानूनी बताया था, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। राहुल गांधी ने कहा मोदी को काले कृषि कानून वापस लेना पड़ेगा, सही साबित हुए। लॉकडाउन को गलत बताया, सही साबित हुए। कोरोना पर नमस्ते ट्रंप वाली सरकार को आगाह किया, सही साबित हुए। नोटबंदी को खतरनाक और विध्वंसक बताया, सही साबित हुए। जीएसटी को गलत बताया, सही साबित हुए। राफेल और अडानी घोटाले का मामला उठाया, सरकार ने इन घोटालों की जांच ना कराकर उन्हें सही साबित किया। चीन के कब्जे को लेकर दावा किया, सही साबित हुए। तो वहीं एक यूजर ने तो सरकार पर सवाल उठाते हुए सीजेआई का धन्यवाद किया और लिखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड वैसी ही योजना थी जैसे जब आप किसी रिश्तेदारी में जाते हैं और वहां से आने पर आपको आपकी मम्मी, नानी या कोई और मुट्ठी बंद करके पैसे देती है और आप इसकी क्या जरूरत है कहकर भी सीधे जेब में रख लेते थे। अब राजनीतिक दल उन पैसों को ऐसे नहीं रख पाएंगे। उन्हें सारी डिटेल देनी होगी कि ये पैसा कहां से आया है और किसने दिया है। अब तक जो भी पैसा राजनीतिक दलों ने
बंद मुट्ठी से लिया है। अब एसबीआई उसकी सारी डिटेल चुनाव आयोग को देगा और चुनाव आयोग उसे कंपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी आज भी लोकतंत्र की रखवाली कर रहे हैं। देश को उनका धन्यवाद करना चाहिए। अब मोदी सरकार को चुनाव से पहले जो झटका सरकार ने दिया है, उसके बाद से सबकी हालत पस्त हो रखी है। अब आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।